कहीं जेठानी जी सब कुछ समेट कर अपने पास ना रख ले। रोज 8 बजे उठने वाली टीना आज सुबह जल्दी ही उठ गई। फटाफट अपना काम निपटा कर अपने सामान पैक करने में लगी हुई थी। इतने में उसकी नजर पलंग पर सोए हुए पति रवि पर पड़ी। उसे देख के ही मन में बड़बड़ाई, उन्हें तो कोई चिंता ही नहीं है, कुंभकर्ण की तरह सो रहे हैं। बस ऐसे लोग ही कभी किसी चीज का फायदा नहीं उठा पाते हैं। बड़बड़ाती हुई जाकर रवि को पूरी तरह झकझोर दिया। अब कोई गहरी नींद में आपको इस तरह झकझोर दे तो क्या होगा। इसीलिए रवि फट से उठकर बैठ गया। क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? परेशान क्यों हो रही हो और ऐसे क्यों जगा रही हो मुझे? अरे तुम्हें कुछ होश भी है या नहीं? सुबह के 7 बजने को आए, फटाफट मुझे स्टेशन छोड़ाओ ताकि मैं सुबह वाली ट्रेन ही पकड़ लूं। जनरल में जगह मिल जाएगी। पर कहाँ जा रही हो? मैं मम्मी जी पापा जी के पास बड़े घर जा रही हूँ। रवि ने हड़बड़ाकर अपना फोन उठाया और फोन को चेक करते हुए पूछा, क्यों, क्या हो गया? सब कुछ ठीक तो है ना? उसकी बात सुनकर टीना झुलझुलाकर बोली, अरे हद करते हो तुम भी। इस मोबाइल में क्या रखा है जिसे उठाकर चेक कर रहे हो? सब कुछ ठीक है, तुम्हें याद नहीं है क्या? पापा का रिटायरमेंट होने वाला है 10 दिन बाद, इसीलिए मुझे वहाँ जाना है। क्या पागलपन है ये? तुमसे तो एक दिन तो वहाँ रुकने नहीं बनता। जब वहाँ जाती हो तो एक दिन में तो मेरा जीना दुश्वार कर देती हो, और तुम 10 दिन के लिए जाने की बात कर रही हो। रवि ने झुलझुला कर कहा, अरे 10 दिन नहीं, पूरे 15 दिन रुकने वाली हूँ मैं वहाँ। टीना की बात सुनकर रवि हैरान होकर उसे देखने लगा। आज सूरज कौन सी दिशा से उगा है? बड़े घर के नाम पर चिढ़ने वाली टीना आज खुद वहाँ जाने को तैयार हो रही है। बात तो जरूर कुछ न कुछ बड़ी है, क्योंकि छोटी मोटी बातों के लिए ये तैयार होने वाली नहीं है। अरे तुम 15 दिन के लिए जाओगी तो यहाँ घर कौन संभालेगा? और मोहित का भी तो स्कूल है, उसकी छुट्टी नहीं हो जाएगी। मुझे तो इतने दिनों की छुट्टी मिलेगी नहीं। रवि की बात सुनकर टीना पलटकर बोली, अरे मोहित तो अभी दूसरी क्लास में ही है ना, क्या फर्क पड़ता है? 15 दिन की छुट्टी हो जाएगी तो कौन सा उसका यूपीएस क्लियर नहीं होगा। और तुम्हें छुट्टी लेने की क्या जरूरत है? जब पापा जी का रिटायरमेंट होगा उसके 1-2 दिन पहले छुट्टी लेकर आ जाना। कुछ दिनों की तो बात है, एडजस्ट कर लेना। लेकिन मेरी बात तो सुनो। अब ये लेकिन वकील क्या लगा रखे हो? क्या टाइम बेकार कर रहे हो? फटाफट से मुझे छोड़कर आते हो या फिर हम लोग कैब से चले जाएं? टीना ने जवाब दिया तो रवि ने कहा, पर तुम तो कभी जनरल कोच में सवार होना पसंद नहीं करती थी, फिर आज क्या हो गया तुम्हें? सारे सवाल आज ही पूछना है क्या? फटाफट तैयार हो जाइए ना, अभी निकलना है। मैं सब एडजस्ट कर लूंगी, लेकिन मेरी चाय टाइम नहीं है, स्टेशन पर पी लेना। टीना की बात सुनकर रवि बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और मुंह हाथ धोकर कपड़े चेंज करके फटाफट टीना और बेटे मोहित को लेकर कार से स्टेशन छोड़ने के लिए निकला। टीना बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी, कहीं पहुंचने में लेट ना हो जाए। पर रवि को ये सब बहुत अजीब लग रहा था कि आज ही टीना को बड़े घर जाना क्यों है। जिस बड़े घर के नाम से टीना चिढ़ती थी, उसी बड़ी घर में जाने के लिए आज एक पैरों पर खड़ी है। रवि के माता पिता जिस घर में रहते थे उसे बड़ा घर कहा जाता था। रवि के माता पिता के साथ उसके बड़े भैया, भाभी और उनके 2 जुड़वा बच्चे रहते थे। संयुक्त परिवार था, सब लोग मिलजुल कर रहते थे। पिता सरकारी नौकरी में थे जो 10 दिन बाद रिटायर होने वाले थे, पर टीना कभी भी उन लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाई। वो तो शादी के 10 दिन बाद रवि के साथ आ गई थी। उसे तो वहाँ इतने लोगों के बीच ऐसा लगता था कि जैसे किसी भीड़ में आ गई हो। इसीलिए वो 1-2 दिन से ज्यादा वहाँ रुकती भी नहीं थी।
रवि को रुकने देती थी। अगर रवि अपने भतीजों पर थोड़े बहुत पैसे खर्चे करते तो टीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उसे लगता कि जेठ जी के अलावा पापा जी भी तो इन पर खर्चा करते हैं, फिर रवि को खर्चा करने की क्या जरूरत है। जबकि वो दोनों बच्चे मोहित से सिर्फ 1 साल बड़े थे। अभी पिछले साल जब पापा की तबीयत खराब हो गई थी और रवि उन्हें अपने पास लाना चाहता था, तब भी टीना ने बहुत हंगामा किया था। मुझसे नहीं होती ये सेवा चकारी, यहाँ लेकर आने की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ पर भी तो जिठानी जी सब कुछ संभाल ही रही है ना, फिर यहाँ लाने की क्या जरूरत है। अगर उन्हें यहाँ लेकर आए तो मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। कैसी बात कर रही हो। मानता हूँ कि भैया भाभी पापा को बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाऊं। उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, पर मैं भी तो बेटा हूँ, थोड़ी बहुत सेवा हमें भी तो करनी चाहिए। इतना ही शौक चढ़ा है सेवा करने का तो वहीं जाकर कर लो, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। 2 टोक जवाब देकर टीना ने बात को खत्म कर दिया था। तो रवि मोहित को अपने साथ बड़े घर लाने को तैयार हो गया था। तभी भी टीना ने रवि को खाना दुश्वार कर दिया था। अरे बच्चे की पढ़ाई नहीं है क्या? अपने माँ बाप के प्यार के चक्कर में बच्चे को अनपढ़ गंवार रखोगे? इसकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होती क्या? फर्स्ट सेकंड में है तो क्या बच्चे की यही उम्र होती है सीखने की। अगर पढ़ाई में कमजोर रह गया तो आगे की पढ़ाई कैसे कर पाएगा। पर आज अचानक अभी तक रवि के दिमाग में यही बात घूम रही थी। ऐसा करते करते स्टेशन आ गया। स्टेशन पर रवि अंदर टिकट लेने गया। तब तक टीना रवि का अपने बेटे के साथ बाहर इंतजार करने लगी। इतने में उसके मोबाइल पर उसकी मम्मी का फोन आया। टीना फोन उठाकर बात करने लगी। हाँ माँ, फिक्र मत करो, मैंने सब सेट कर लिया है, बस अब रवाना होने वाली हूँ। मुझे पता है कि पापा जी रिटायर होने वाले हैं तो अच्छा खासा पैसा आने वाला है। ऐसे कैसे मैं अपनी जेठानी को सब समेट कर अपने पास रखने दूंगी। इसीलिए तो वो रहती है उनके पास, पर मैं भी कम नहीं हूँ। बस आप अपनी बेटी पर भरोसा कीजिए। टीना जब मोबाइल पर बात कर रही थी तो उसे ये भी नहीं पता चला कि रवि उसके पीछे आकर खड़ा हो चुका है। फोन रखकर टीना पलटी तो रवि को देखकर टीना के चेहरे की हवा उड़ गई। क्या रवि ने टीना की बात सुन ली थी? आखिर टीना की मम्मी क्या इन सब में शामिल थी? क्या इसके बाद रवि ने टीना को बड़े घर जाने देगा? आखिर ऐसा क्या योजना बना रखी थी टीना ने जो वह बड़े घर जाकर अमल करने वाली थी? दोस्तों, हमारी पूरी कहानी देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।